Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on potential energy. देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किस किस की वजह से होता है ये? बॉडी की पोजीशन की वजह से या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जो एनर्जी पोजेस करती है बॉडी उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किस तरह से राइट डाउन करोगे आप? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो एग्जांपल्स लेते हैं इनकी कि पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल क्या हैं और अगर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है तो पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट ले रहे हैं हम एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल देखो कौन कौन से हैं। जैसे डैम होता है, ठीक है, डैम में क्या है? वाटर स्टोर होता है, ठीक है, इस तरह से डैम है, यहाँ पे वाटर स्टोर है। जो ये वाटर स्टोर है यहाँ पे, इसमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। देखो किसी हाइट पे होगा डैम, है ना, तो यहाँ पे वाटर स्टोर है, तो इस वाटर में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन, वाटर की पोजीशन की वजह से। अब देखो जैसे ही हम क्या करते हैं फिर डैम के ये जो इसके डोज हैं इनको ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है? वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है स्पीड से, है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की वो किस में चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। क्लियर? और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? देखो जैसे कि मान लो आपने कोई भी चीज़, कोई बॉक्स है, कोई भी चीज़ है, आपने उसको क्या किया हुआ है? इस तरह से उठा के किसी डिस्टेंस पे आप प्लेस कर रहे हो इसको यहाँ तक, ठीक है। तो अब इस पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर? देखो और होता क्या है, जो हम एनर्जी, देखो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक उठाने में हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है, वर्क डन करना पड़ रहा है, वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये भी किसका एग्जाम्पल है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, बिकॉज इस पोजीशन की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। क्लियर? देखो यही चीज हमने राइट डाउन की है, वाटर स्टोर्ड इन ए डैम, किसका एग्जाम्पल है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से। एंड अ बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, कोई भी बॉडी है वो कहाँ पे प्लेस है? रूफ ऑफ ए बिल्डिंग पे, किसी हाइट पे, तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी किसकी वजह से हुई? उसकी पोजीशन की वजह से। क्लियर? ओके, अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से? कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल्स क्या हैं, है ना। तो देखो इसका एग्जाम्पल है जैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, मीन जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या करते हैं हम? प्रेस करते हैं। मान लो ऐसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने प्रेस किया, जब हम इसको प्रेस करते हैं हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है ना इस स्प्रिंग को प्रेस करने में, यहाँ तक इसको रीच करवाने में हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ रही है, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग में क्या आ गई? अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। फिर जैसे ही आप क्या करोगे? इस फोर्स को रिलीज करोगे अपने हैंड को, ठीक है, जो आपने प्रेस किया हुआ था, तो क्या होगा? वो जो स्प्रिंग है वो अपने क्या आ जाएगा? ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, फास्ट मूव करेगा, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग की वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से स्प्रिंग में क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर? और कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हो आप? जैसे कोई टॉय कार होती है ना, उसमें भी क्या होता था? देखो ऐसे आपके पास की होती है, आप की को क्या करते हो? मूव करते हो, ठीक है, और उस जब आप की को मूव कर रहे होते हो तो जो उस टॉय के अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, वो स्प्रिंग क्या हो रहा होता है? प्रेस हो रहा होता है। जैसे आप की दे रहे हो उसमें, ठीक है, तो वो जो स्प्रिंग है वो क्या हो रहा है? प्रेस हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो गया? उस स्प्रिंग में क्या आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है स्टोर, है ना। फिर जैसे ही आप की को रिलीज करोगे तो क्या होगा? वो जो स्प्रिंग है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, और उसकी वजह से कार क्या करती है? मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये भी किसका एग्जांपल है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्लियर है? ओके, एक और एग्जांपल है, देखो जैसे आप किसकी बात कर रहे हो? स्ट्रेच्ड बो की बात करते हो आप बो को स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है? जो एरो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ना। आपने देखा होगा ना, रामायण वगैरह में यूज करते थे, है ना, स्ट्रेच्ड बो। देखो मैं यहाँ बनाने की कोशिश करती हूँ, जैसे इस तरह से है, मान लो, देखो आपको ये विजिबल है, देखो जैसे यहाँ पे किस तरह से था, देखो जैसे मान लो ये है इस तरह से, ये
ये बो है और ये एरो है, ठीक है, ये बो है और ये एरो है। अब क्या किया, देखो देखो, जब तक ये ऐसे ही है तब तो ये एरो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करता। हमें बो को क्या करना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रेच करने के बाद कैसा होगा, देखो जैसे मान लो ऐसे है, ठीक है, ये और ये क्या कर दिया आपने, मान लो इस डायरेक्ट ऐसे करके स्ट्रेच कर दिया इसको। आपको क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। फिगर कैसे, देखो जब आपने इस बो को क्या किया, ये ऐसे था, इस बो को आपने क्या किया, स्ट्रेच करते हो आप, है ना, इसको स्ट्रेच किया, यहाँ पे ये स्ट्रेच्ड बो है। तो जो ये एरो है, फिर आप जब उस बो, जैसे आपने स्ट्रेच किया बो को, उसमें क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है। फिर जैसे आप क्या करते हो, उसे रिलीज करोगे, है ना, तो एरो कहाँ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। बिकॉज वो जो स्ट्रेच्ड बो है इसमें क्या स्टोर हो गई, जैसे आपने बो को स्ट्रेच किया, क्लियर, देखो स्ट्रेच करते हैं उसको तभी तो एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है ना, ऐसे तो नहीं जाता, है ना। तो जैसे आपने बो को स्ट्रेच किया तो इस बो में क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, और जैसे आपने उसको रिलीज किया तो वैसे ये एरो कहाँ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर हो रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल थे किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। देखो यहाँ पे क्या राइट डाउन किया, हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड बो। स्ट्रेच्ड बो में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, द एरो गोज फॉरवर्ड, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है बो में, उसी की वजह से जो एरो है वो किस डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। फिर ओके, सेकंड क्या है, इन ए टॉय कार स्प्रिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। टॉय कार में जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है, स्प्रिंग में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है टू मूव द टॉय कार, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हेल्प करती है टॉय कार को मूव करने में। क्लियर होगी ये वाली चीज़ें आई थिंक आपको, है ना। एग्जाम्पल्स, ओके। एक चीज़ आपने नोट डाउन कर लेनी है, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइंड है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके लिए डिफाइंड होती है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। क्लियर है। और देखो हमने यहाँ पे 1-2 लेक्चर पहले हमने इसके बारे में अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड किया है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं, ठीक है। देखो फिर भी मैं बता देती हूँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल क्या क्या थे, कौन कौन सी होती थी कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, आप अभी 12th में पढ़ोगे, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके लिए डिफाइंड है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। क्लियर। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर फ्रिक्शन की वजह से जो होती है फोर्स, है ना, इन सब के लिए ये किसके एग्जाम्पल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके लिए जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइंड नहीं होती। तो हम जब भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो ये एग्जाम्पल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखो नेक्स्ट हम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसका एग्जाम्पल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन की वजह से, ठीक है। ओके, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और देखो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए वैलिड है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, mgh, आपने ये पहले भी पढ़ रखा है, mgh। अब अगर इसकी कैलकुलेट करनी है वैल्यू, ये कैसे आई, तो देखो बहुत सिंपल सा है, ऐसे आप देख रखो इसको। टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमने m मान लिया मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है, और g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लो सरफेस पे कितनी है g, ठीक है, और h क्या है, हाइट थ्रू विच द बॉडी इज रेज्ड। जैसे बॉडी को क्या कर रहे हो आप, किसी बॉडी को ऐसे है और उसको h हाइट तक रेज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अब यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें, और ये किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें क्या स्टोर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, mgh, ठीक है। तो ये वाली वो हाइट हो गई, ठीक है, हाइट थ्रू विच द बॉडी इज रेज्ड। ये इस तरह से मान लो ये बॉडी यहाँ पर थी कोई, इसका मास कितना है, m है मान लो, और इसको आपने यहाँ से लेके यहाँ तक रेज किया h हाइट से,
अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है। देखो वर्क डन किसके बराबर होता है, देखो यहाँ से आपने इस बॉडी को यहाँ तक लेके गए हो तो आपको वर्क डन करना पड़ा, कोई ना कोई एनर्जी लगानी पड़ रही है ना, हमें वर्क करना पड़ रहा है इसको यहाँ तक रीच करवाने में। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्लियर है? ओके अब देखो फोर्स कौन सी लगेगी, mg। फोर्स कौन सी लगेगी इस बॉक्स पे, mg लगेगी। ठीक है, mg और जो डिस्टेंस है वो कितना है, h, तो साथ में h आ गया, है ना। अब आप कहोगे देखो mgh साथ में क्या आता था, mgh cos थीटा, यही वैल्यू आती थी, है ना। अब इसमें एंगल कितना है, देखो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस कितना है h, और फोर्स क्या लग रही है mg, दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या लग रहा है 0 डिग्री। बिकॉज देखो हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, इसी डायरेक्शन में, अपवर्ड में। और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो भी किस डायरेक्शन में हो रही है, इसी डायरेक्शन में, h। तो mg और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, सेम है दोनों में, 0 एंगल होगा। तो cos 0 इज 1, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, mgh हमने राइट डाउन किया। ठीक है, इसी वर्क डन को, ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, वर्क, ये जो हमें वर्क डन करना पड़ा यही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसके बराबर आ गया, mgh। क्लियर है आपको? ओके देखो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ अप्लाइड फोर्स की बात कर रहे हैं हम। देखो जो हमने फोर्स यहाँ पे ली ना, हमने क्या किया, उस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक उठाने में कितनी फोर्स लग रही है, तो फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, हम अपवर्ड में ही, और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तब एंगल 0 आया, इसलिए हमने mgh राइट डाउन किया यहाँ पे। देखो अगर हम बात करें किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो क्या होना था, नेगेटिव आना था, पर हम अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहे। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगती है, देखो इसको यहाँ तक पहुँचाने में अगर मैं कहूँ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो क्या आनी थी, नेगेटिव आनी थी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। फोर्स तो mg होनी थी, पर होना क्या था, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगनी थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे होते। और जो डिस्टेंस था वो क्या था, h, अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा था, 180 डिग्री का, और cos 180 क्या होता है, -1, तो यहाँ पे -mgh आना था। क्योंकि कई बार बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि -mgh क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई की, हम उसकी बात कर रहे हैं, हमने फोर्स की इस डायरेक्शन में अप्लाई, उस वाली फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, mg और साथ में आ जाएगा h, बिकॉज वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो mgh इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। आपको क्लियर हुआ ये वाली चीज़? ओके अब देखो एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और वो है, इसे भी आप नोट डाउन कर लेना, क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, यूएफ माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही हुआ ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया मैंने यू से। ठीक है, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी का, ये किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसका जो नेगेटिव है उसके बराबर होता है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और देखो वैसे अगर आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ समझी होगी तो आप यहीं पे बिना इसको डिराइव किए ही बोल सकते हो। मैंने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें और उसकी वजह से वर्क डन निकालें तो मैं नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और एच ऊपर वाली डायरेक्शन में है। ठीक है, चलो पर हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। देखो इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो आपने वो भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को आपने याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हमने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बोलना बहुत जरूरी है, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, वैलिड करती है। ठीक है, अब देखो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये चीज़ कैसे हुई। मान लो वही वाला बॉक्स आपने यहाँ पे प्लेस किया हुआ था, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपने प्लेस किया, h हाइट तक। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पहले हम ये वाली चीज़ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमने अगर हम बात करें u फाइनल की, अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, mgh फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, और हम सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेते हैं, 0। ठीक है, तो g की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो mgh क्या हो गया आपके पास 0, बिकॉज m ये 0 हो गया, h तो किसके बराबर आ गई 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। क्लियर हुई ये वाली बात।
ठीक है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, यू एफ माइनस यू आई, तो क्या हो गया एम जी एच माइनस जीरो, किसके बराबर आ गई एम जी एच, ठीक है। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं यू एफ माइनस यू आई किसके बराबर आ गया आपके पास एम जी एच, इसे आप फर्स्ट का नाम दे दो। क्लियर, हमने ये चीज प्रूव करनी है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर, ठीक है। ओके, तो ये वाली चीज तो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली कैलकुलेट करके। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके थ्रू कितना वर्क डन करना पड़ रहा है हमें इसे बॉक्स को यहाँ से लेके एच हाइट तक रीच करवाने में। हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखो मैं राइट डाउन कर, देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डब्ल्यू सी, कंजर्वेटिव फोर्स जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स था, एम जी कहाँ लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रही फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ, और एच क्या है डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, और एफ किसके बराबर है एम जी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं एम जी एच कॉस ऑफ 180 डिग्री, इस केस में यही आएगा, ठीक है। और कॉस 180 किसके बराबर होता है माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस एम जी एच। ये चीज क्लियर हो रही है आपको। ओके, मैं यहाँ राइट डाउन करती हूँ, देखो इट मीन्स जो आपके पास डब्ल्यू सी है वो किसके बराबर आ गया माइनस एम जी एच के बराबर। और इसी चीज को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो माइनस डब्ल्यू सी इक्वल टू एम जी एच, ये वाली बात तो क्लियर है, सिंपल मैथमेटिक्स, माइनस माइनस से अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसे आप सेकंड का नाम दे दो, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो एम जी एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है यू एफ माइनस यू आई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे एम जी एच किसके बराबर आ गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, है ना। तो यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं यू एफ माइनस यू इनिशियल किसके बराबर आ गया सिंपल डब्ल्यू सी के बराबर। देखो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए सेम, है ना। ये चीज तो हमें प्रूव करनी थी, यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी, ये चीज है हैंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। देखो क्या हमने आज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अंडरस्टैंड किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बेसिक थिंग्स अंडरस्टैंड कर ली। इसमें देखो आपको दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होती है, और सेकंड थिंग आपको याद रखनी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, यू एफ माइनस यू आई वो किसके बराबर होता है, यू है ये, ठीक है, यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू सी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।